जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में एक लोकल मनाली हाउस में विजिट करने वाली हूँ। तो ये है वो घर जिसमें हम एंटर होने वाले हैं। ये हर घर में कॉमन होता है और ये सर्दियों में हाथ सेकने के लिए काम आता है। और अब हम चलेंगे ऊपर जहाँ पर है किचन। इसी में बनाते हैं ज़्यादातर खाना। लकड़ी अपने पास है ना, घर बोलते हैं ना इसको। 4 मंजिला एक ये, एक जहाँ पे मैंने आपको 2-3 घर देखे अभी तक हमने। एक जो जहाँ पे जो हमें वो इलेक्शन वाले मिले वो, एक बीच में आके जिसमें वो पट्टी लाल की, एक मेरे ख्याल यही 3-4 थे गांव में जो इस इतने हाइट के थे। ये क्यों थे? क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंस है इन घर का। ये फैमिली थोड़ी वेल्थी जैसी थी। वो जो बीच वाली फैमिली वो लंबरदार थे गांव के, है ना। उसके बाद एक दूसरा घर था, वो फाड़ दिया उन्होंने। वो नेगी जी बोलते थे, वो जो पहले कर कलेक्ट करते थे राजाओं के टाइम में। या फिर बीच में एक भंडार है जहाँ पे भी नया भंडार बन गया, या फिर वो बाकी सारे 2.5 मंजिले होते थे गाँव में। और कोई नहीं बना सकता था। वो पहचान होती थी, बना सकते थे। या किसी का अगर 4 मंजिला घर है ऐसा, तो पहचान होती थी कि या नेगी का होगा या लंबर का होगा, या किसी के पास थोड़ा पूरा आमदनी का। मैं एक लोकल घर में आई हूँ। घर के अंदर ब्रिज है। ये घर है, ये जो मैं पूरा है, और ये ब्रिज बना है घर के अंदर। नीचे यहाँ से कुछ स्पेस है और ये घर के अंदर ब्रिज है। चेक, ये ब्रिज है। आपको गाय बुला रही है ना पानी के लिए? हाँ, आवाज़ लगा रही है। तभी आई मैं नीचे ना। दवाई तो पहले की थी। पानी कम है। ये बुला रही थी पानी के लिए। पानी नहीं पीना है उसको, घास चाहिए। की गाय है ना, इसको मिल गया घास, तब इसको नहीं मिला। और फिर इसके बाद हम निकल गए मनु टेम्पल की ओर। ये है मनु टेम्पल का एंट्रेंस। और फिर मैंने मनु टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की। और ये जगह पे आके आपको बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस होगा। बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी जगह है। इस जगह की हिस्ट्री के बारे में मुझे ये पता लगा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण करने का सोचा तो मनु जी सबसे पहले मनुष्य थे और वह भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भक्त थे। और जब पृथ्वी पे प्रलय आया तब उनकी जो नाव है वह डूबने लग गई। तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेके उस नाव को हिमालय की चोटियों तक पहुंचा दिया, मतलब कि मनाली तक। तो जब यहाँ पे वो नाव आ गई तो मनु जी ने यहीं पे अपनी शरण ले ली और यहीं पे ही काफ़ी वक्त बिताया।
कहा जाता है कि यहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई और उन्होंने अपने जीवन काल के जो 7 चक्र हैं वो यहीं पे ही बिताए, इसीलिए उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम मनाली पड़ा। और ये जो मंदिर है ये उनका मंदिर बनाया गया, मनु टेम्पल। ये से वो गाया हुआ है ना कुछ ना कुछ। ये तो हमारे गांव में भी सेम ही होता है। ऐसे ये जो बना है उसको दीदियाँ बोलते हैं, जो हाथ बना के गुड़िया भी बनाए हुए हैं। और इसके बाद हम जा रहे थे एक और टेम्पल जो कि मनु टेम्पल से काफ़ी नज़दीक है। ये टेम्पल मनु टेम्पल से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो अनफॉर्चुनेटली टेम्पल तो बंद था, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक की और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत था। और मुझे पता लगा कि जब भी कोई भंडारा होता है या ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो वो इस टेम्पल में होती है। भाई रुक जा यार, ये वाला। और फिर इसी तरह ओल्ड मनाली की स्ट्रीट्स विजिट करते करते, पुराने घर देखते देखते हम इस स्ट्रीट पे आगे चलते गए। जिस जगह पे मैं रुकी थी वहाँ से ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो अगर आपको जानना है कि मैं कहाँ रुकी थी तो उसकी डिटेल सब दिखाती हूँ। हिमालयन कंट्री हाउस में मैं रुकी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसे हम विज़िट करते हैं। इसकी एंट्रेंस बहुत खूबसूरत है और एंट्रेंस पे इस तरीके से छोटा छोटा सा नक्काशी काम किया गया है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे लाइट नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ये रिसेप्शन एरिया है और ये काफ़ी लाइवली बनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स और ये सारा है और ये इनका वर्क स्टेशन है। और यहाँ पे अगर कोई आते हैं गेस्ट तो उनके लिए फैसिलिटी है। और यहाँ पे कुछ बुक्स है, अगर आप चाहें काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स है यहाँ पे। लाइक वन ऑफ माय फेवरेट विलेज ऑफ सीक्रेट्स भी है। Essa é beleza. Muito boa. इस होटल के कमरे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वुडन से बने हुए हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं। पूरा वुडन कमरा है और ये बेड्स अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है इसलिए बेड को इस तरीके से इतनी सारी चीज़ों से कवर करके रखा हुआ है। ये भी ओढ़ने वाली है, ये भी ओढ़ने वाली है और ये भी, और इस तरीके से है।
और यहाँ पे 2 चेयर्स हैं, अगर आप चाहें तो। ये मैंने विंडो थोड़ा सा ओपन रखा है, आप यहाँ से व्यू देख के यहाँ बैठ के चाय वाय पी सकते हैं। ये लगेज रखने के लिए सामान है। एंड देन यहाँ पे इन्होंने शायद अभी फ़िलहाल टेम्परेरी रखा हुआ है। देन वॉशरूम, हाई टमी, गीज़र और सारी जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं सभी है कुछ अवेलेबल है। और ये है वॉशरूम। और ये है सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आपको कभी भी लाइफ में ये सवाल हुआ है कि ऊन कैसे बनता है, वुल कैसे बनती है, तो उसका जवाब आपको इस एक्टिविटी में मिल जाएगा। ये जो आंटी ने हाथ में पकड़ रखे हैं बाल जैसा, ये है वुल, जो कि रो वुल है। और इसे ये गोल गोल घुमा के पतला पतला करके इसे वुल की जो डोरी बनती है वो बनाने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने मुझे ये प्रोसेस समझाया था और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। आपको भी शायद देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। इस प्रोसेस को आप देखिए ज़रा। और ये आंटी ने जो ड्रेस पहनी हुई है इसे पट्टू बोलते हैं, और इस पट्टू को भी इसी वुल से बनाया गया है। और ये कम से कम 4.5 से 5 मीटर तक का होता है और इसे स्पेशली पहना जाता है साड़ी की तरह, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। और फिर मैंने की आंटी अंकल से बहुत सारी गॉसिपिंग्स और बहुत सारी बातें और बहुत सारा लंबा लंबा कन्वर्सेशन, जो कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद मुझे आंटी ने पहनाई एक साड़ी, वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेस, जो कि पट्टू मैंने आपको बताया उस तरीके का इन्होंने मुझे पहना। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ये किया। Everyday life.